कक्षा 10वीं वाले सभी स्टूडेंट्स के लिए आ चुका है विज्ञान विषय का अर्धवार्षिक परीक्षा पेपर। आप सभी स्टूडेंट्स देख सकते हैं, ये ऐसा पेपर है जो आपकी एग्ज़ाम में 101% पूछा जाएगा। सभी विद्यार्थियों को मैं आपको ज़रूरी जानकारी बताने जा रहा हूँ। किसी भी प्रकार से आपको वायरल या रियल पेपर के चक्कर में नहीं पड़ना है, क्योंकि वायरल या रियल पेपर नहीं होते हैं। हमारे द्वारा जो प्रश्न बताए जाते हैं वो सिर्फ वेरी मोस्ट प्रश्न ही बताए जाते हैं। हमारे द्वारा किसी भी प्रकार से फेक पेपर नहीं बताए जाते हैं। बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन की ओर, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपसे पूछा गया है, अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। में पहला प्रश्न, अम्लों का पीएच मान कितना होता है? जो अम्ल हैं उनका पीएच मान कितना होता है? 7 से कम, 7 से अधिक, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो अम्लों का पीएच मान होता है वो 7 से कम होता है। जल का पीएच मान 7 होता है। ठीक, ये दोनों क्वेश्चन याद रखने हैं। सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सी है? तो इसमें आपको सोडियम धातु बताना है, जिसका प्रतीक क्या होता है? Na करेक्ट करना है। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है। तो ये किसका भाग है? ये उत्सर्जन का भाग है मनुष्य में वृक्क। अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा पादप हार्मोन है? तो पादप हार्मोन में आपको साइटोकाइनिन बताना होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन मानव मादा में जनन तंत्र का भाग नहीं है? जनन तंत्र का भाग नहीं है तो वो शुक्रवाहिनी नहीं है, बाकी अंडाशय और गर्भाशय डिंबवाहिनी करेक्ट होगा। मानव नेत्र के जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है उसे दृष्टिपटल कहा जाता है। तो दृष्टिपटल करेक्ट करना है। सभी विद्यार्थी इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जिसमें आपसे पूछे गए हैं रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए वाले अति महत्वपूर्ण प्रश्न। आप देख सकते हैं, और क्वेश्चन में पूछा गया है, पहला, भंगुरता प्राय का प्रमुख गुण है। किसका है भंगुरता? तो ये अधातुओं का प्रमुख गुण है। इसमें आपको बताना है अधातुओं का प्रमुख गुण हो जाएगा। सभी विद्यार्थी वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को भी आपको सब्सक्राइब करना है। पौधों में केवल खालिस्तान समन्वय होता है। पौधों में रासायनिक समन्वय होता है। कैसा? रासायनिक समन्वय। अपुष्पी पादपों में जनन होता है। तो अपुष्पी पादपों में अलैंगिक जनन होता है। आपको बताना है अलैंगिक जनन। अलैंगिक आपको करेक्ट करना है। और इसमें बताना है ए फॉर अवतल लेंस एवं यू फॉर उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब सदैव छोटा और सीधा बनता है। अगला क्वेश्चन है, विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है? विद्युत धारा का एसआई मात्रक में आपको एम्पियर बताना रहेगा। एम्पियर विद्युत धारा का एसआई मात्रक करेक्ट होगा। और अगला जो क्वेश्चन पूछा गया है, कचरे का निपटान एक गंभीर पर्यावरणीय समस्या है। तो आपको यहाँ पर्यावरणीय करेक्ट करना है। इसके बाद हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जिसमें आपसे पूछे गए हैं सत्य और असत्य लिखे वाले सारे के सारे क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने आप देख सकते हैं। क्वेश्चन में पूछा गया है, 2H2OL अम्लीय विद्युत 2H2G+O2 एक विद्युत अपघटन अभिक्रिया है। तो ये आपका सत्य होगा। CO एक अम्लीय ऑक्साइड है, तो असत्य है। बायां नीले ऑक्सीजनित रक्त को शरीर के विभिन्न भागों में प्रेषित करता है। तो ये सत्य होगा। किसी चालक में प्रवाहित विद्युत धारा एवं उसके सिरों के मध्य विभवांतर के परस्पर संबंध का पता ओम ने लगाया था। तो ये आपका सत्य होगा। हरे विद्युत रोध वाला तार प्राय तप्त होता है, नहीं होता है। दूरदृष्टि दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो ये सत्य होगा। इसके बाद हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो कि आपसे पूछे गए हैं एक शब्द में उत्तर दीजिए वाले अति महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। जब किसी यौगिक से ऑक्सीजन की क्षति होती है तब यह अभिक्रिया क्या कहलाती है? तो उस अभिक्रिया को अपचयन अभिक्रिया कहा जाता है। तो ये आपको डेफिनेशन भी याद रखना है। परागकोश से परागकणों के वर्तिकाग्र तक पहुंचने की घटना क्या कहलाती है? तो परागण कहलाती है। वेरी मोस्ट प्रश्न। मेंडल ने किन नियमों का प्रतिपादन किया? तो आनुवांशिकी के नियम का प्रतिपादन किया था, और मटर के पौधे पर इन्होंने परीक्षण किया। लेंस का सूत्र बताना है 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। दो माध्यमों के बीच अपवर्तनांक एवं उनमें प्रकाश की चालों में क्या संबंध है? तो आपको संबंध बताना है N12 बराबर माध्यम 2 में प्रकाश की चाल अपॉन माध्यम 1 में प्रकाश की चाल करेक्ट होगा। और चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक किसने दिया था? तो मात्रक क्या है? तो इसमें आपको बताना है और स्टेड आप करेक्ट करेंगे। सारे के सारे अति महत्वपूर्ण प्रश्न थे जो कि बता चुका हूँ, स्क्रीनशॉट ले लें।
कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखें। अगर अगला सेट आपको चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, क्योंकि हमारे द्वारा सिर्फ वेरी मोस्ट प्रश्न ही बताए जाते हैं, हम फेक पेपर नहीं बताते हैं। किसी भी विद्यार्थियों को हमारे इस चैनल के द्वारा धोखे में नहीं रखा जाता है।